तो आज रात लग रहे चंद्र ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय और कौन सा दान और कौन सा मंत्र जपना चाहिए, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि वालों पर चंद्र ग्रहण अपना क्या प्रभाव डालेगा, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। आज शरद पूर्णिमा है और आज रात साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा और वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करके ग्रहण के पूरे असर से बचा जा सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपने इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से चंद्र ग्रहण में आया संकट टल जाएगा और आपको शुभ फल मिलेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, पहले सब लोग ये जान लीजिए कि आखिरकार ये ग्रहण लगता क्यों है। तो हमारे शास्त्रों की मान्यता तो ये है कि राहु देवताओं की पंक्ति में बैठ करके उसने अमृत पी लिया और उसके बगल में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को बता दिया कि ये तो राक्षस है जिसे आपने अमृत पिला दिया। इतने में भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया, लेकिन चूंकि अमृत उसके अंदर जा चुका था इसलिए वो मरा नहीं। तो अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम पलाश पुष्प संकासम रौद्रकाग्रह मस्तकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो उसी एक राहु के शरीर से राहु और केतु का निर्माण हो गया। और ये शास्त्रों की मान्यता है कि जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल परस्पर आमने सामने होते हैं, सातवें होते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा, सूर्य, राहु या केतु एक ही कक्षा में विराजमान होते हैं और उससे साथ में राहु या केतु होता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इतनी बात अगर आप समझ गए हों तो निश्चित रूप से आपको ग्रहण के बारे में ये पता लग जाएगा। विज्ञान के हिसाब से लोग कहते हैं कि देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का जो प्रभाव चंद्रमा पर, सूर्य की जो रोशनी नहीं पड़ती है उससे चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, खगोलीय ज्ञान रखने वाले लोगों का मानना है और हम लोग भी इसको मानते हैं। रही बात हम बाहर की दुनिया को नहीं जानते, ये तो हमारे लिए आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन हम अपने नज़दीक और अपने शरीर की चीज़ों को नहीं जानते, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। जैसे आप सदा से सुनते आए होंगे कि दिवाली के रात में अगर मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ग्रहण में कोई मंत्र जप किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। आखिर क्या होता है दिवाली को, क्या होता है ग्रहण में जो मंत्र एक ही दिन और 2 घंटे में सिद्ध हो जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? जो मैंने व्यक्तिगत अध्ययन किया है उसके पीछे का रहस्य वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब ग्रहण लगता है तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह काफ़ी समय के लिए हर व्यक्ति के शरीर में चलने लगता है। अब आप कहेंगे ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है? तो बाईं नाक से चलने वाली श्वास जो है इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाहिनी नाक से निकलने वाली श्वास जो है ये पिंगला है। और दोनों नासिका छिद्रों से अगर एक साथ समान वायु निकले तो इसको कहते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है, इसको जागृत करना पड़ता है। ईड़ा और पिंगला दोनों जागृत हैं, इन्हें जागृत नहीं करना पड़ता। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए काफ़ी योगाभ्यास की आवश्यकता होती है और किसी समर्थ गुरु के माध्यम से इस नाड़ी को जागृत करने का उपाय करना चाहिए। कुंडलनी जागरण के इच्छुक व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का प्रभाव ये है कि अगर आप किसी को कोई आशीर्वाद दे दें
तो वो आशीर्वाद तत्काल फलीभूत हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय आप किसी को श्राप दे दें तो वो श्राप भी तत्काल फलीभूत हो जाएगा। इसलिए हर समय सुषुम्ना नाड़ी में गर्भधारण करना, यात्रा करना, विवाह करना, हवन करना, वाहन खरीदना, घर बनाना, ये सारी चीजें मना की गई हैं। इन्हीं नाड़ियों को ध्यान में रखते हुए और ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ मुहूर्त का निर्माण होता है। इस दिन विवाह का इतने बजे मुहूर्त है, माने उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। इस समय घर खरीदने का, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, मतलब उस समय सुषुम्ना नहीं चलेगी। और हर दिन का निश्चित है कि जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो कौन सी नाड़ी चल रही होगी, ये बिल्कुल अगर आप स्वर विज्ञान की किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोमवार को अगर सुबह आप उठे हैं तो आपकी बाईं नाड़ी चल रही होगी, मंगलवार को उठेंगे तो दाहिनी नाड़ी चलेगी। और ये एक नाड़ी 54 मिनट चलती है और इसमें पांचों तत्व चलते हैं। कौन सा 5 तत्व? जिसको पंच महाभूत भी कहते हैं, जिसको 5 वायु भी कहते हैं। 5 वायु क्या है भाई? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और 5 तत्व क्या है? छित, जल, पावक, गगन, समीरा। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये 5 तत्व हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व चल रहा है? अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम द्वादशांगुलम माहेयम वरुणो खोडसांगुलम। अष्टांगुलम बहेद्वायु, अगर नाक से 8 अंगुल तक नीचे हवा स्वयं से जा रही हो तो आप समझ लीजिए ये वायु तत्व है। अष्टांगुलम बहेद्वायु रनिलम चतुरांगुलम, और अगर 4 अंगुल जा करके और श्वास का प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है 4 अंगुल के आगे, तो ये अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, पृथ्वी तत्व जो है 12 अंगुल तक श्वास को बाहर फेंकता है, ये पृथ्वी तत्व है। वरुणो खोडसांगुलम, और जल तत्व 16 अंगुल तक जो है अपने वायु के प्रवाह को नीचे फेंकता है। और जो आकाश तत्व है वो दोनों नथुने में ही, दोनों नाक के छिद्र में ही वायु घूम के रह जाती है, वो बाहर नहीं निकलती है। ये 5 तत्वों को जानने की विधा है। अगर आप तत्वों को पहचान लें और आप नाड़ी बदलने में सक्षम हो जाएं, जैसे बाईं नाड़ी चल रही है, आपने ध्यान लगा करके दाहिनी नाड़ी को आदेश किया कि अब तुम चलो, अगर ये आपके कहने से चलने लगे तो इसका मतलब प्रकृति पर आपका नियंत्रण हो गया। आप कोई अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, आपका संबंध इस सृष्टि के विशिष्ट शक्तियों से हो चुका है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर ही ईश्वर है, अर्थात ये जो श्वास हमारे शरीर में जाती है और निकलती है, ईश्वर ही ईश्वर है और यही प्राण है। यदि इस वायु का आना जाना बंद हो जाए तो व्यक्ति 2 मिनट के अंदर मर जाएगा और कहीं प्राण नहीं रहता है शरीर में। यही वायु जो है प्राण है, इसीलिए इसका नाम प्राण वायु है। हम चाहते हैं कि लोगों को स्वर विज्ञान का ज्ञान हो। हिंदुस्तान विश्व गुरु है, हिंदुस्तान विश्व गुरु है और विश्व गुरु के समस्त नागरिकों को गूढ़ से गूढ़ और कठिन से कठिन विषयों का अध्ययन करके उसमें पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जितना सुंदर ढंग से इसमें आप पारंगत रहेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन व्यतीत होगा। अब हम विषय पर आते हैं। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 माला तक गायत्री जपते हैं तब तो आप गायत्री मंत्र जैसे लिखा हुआ है वैसे ही जप करिएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 1:06 रात से 2:22 तक मैं गायत्री जपूंगा ही, तो आपको वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है, वरेण्यम के जगह वरिणियम पढ़ना है। ऐसा इसलिए कि
कि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि वरेण्यम का ज़्यादा जप करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो गायत्री मंत्र का जप करिए, और भगवान शिव ग्रहण काल के देवता हैं। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का भी मन ही मन आप जप कर सकते हैं। इससे महामृत्युंजय मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे मन शांत रहेगा और नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान दीपक जलाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ग्रहण काल के पहले और बाद में पवित्र नदी के जल से या शुद्ध जल से अपने घर में ही स्नान करें। इससे मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। ग्रहण काल में विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। चंद्र ग्रहण के दूसरे दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन की सामग्री दान करना चाहिए या भोजन कराना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर घर की शुद्धि करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।